राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कजरी। सबसे पहले क्या है, CAZRI, काजरी। काजरी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों, स्थान की बात करें तो ये कहाँ है, काजरी, जोधपुर में, जोधपुर। इसकी स्थापना दोस्तों किसके सहयोग से की गई, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई, जोधपुर में 1959 में। ये किसके सहयोग से की गई, तो यूनेस्को और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ऑस्ट्रेलिया, इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई, यूनेस्को और ऑस्ट्रेलिया। अब इसका प्रमुख कार्य की बात करें दोस्तों तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका कार्य राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, मरुस्थल की रोकथाम करना इसका प्रमुख कार्य है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ दोस्तों, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास और मरुस्थल की रोकथाम, दोस्तों इसके 5 उपकेंद्र कौन कौन से हैं, तो पहला आता है बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। अब दोस्तों इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें, तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, काजरी के 5 उपकेंद्र कौन कौन से हैं, इनकी ट्रिक देखिए दोस्तों। काजरी, बीजेपी को गई भूल। इससे क्या होगा दोस्तों, काजरी के 5 उपकेंद्र आपको याद रह जाएंगे। तो दोस्तों कजरी के उपकेंद्र कितने थे, 5। कौन कौन से थे, बीकानेर, या कहाँ है ये, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। कजरी के 5 उपकेंद्र कौन कौन से हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। इन्हें दोस्तों ट्रिक से याद रखें। तो इसकी ट्रिक क्या है, कजरी, बीजेपी को गई भूल। इन 5 उपकेंद्रों को याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, कजरी, बीजेपी को गई भूल। कजरी, बीजेपी को गई भूल। ट्रिक क्या थी दोस्तों, कजरी, बीजेपी को गई भूल। बी से तात्पर्य दोस्तों बीकानेर, जै से तात्पर्य जैसलमेर, जबकि पी से पाली। भूल से लीजिए दोस्तों भुज और लद्दाख। ये थे कजरी के 5 उपकेंद्र।
तो दोस्तों कजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, इसकी फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना। इसके उपकेंद्र की बात करें तो 5 उपकेंद्र है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। और ट्रिक क्या थी? कजरी बीजेपी को गई भूल। बी से तात्पर्य था दोस्तों बीकानेर, जैसे तात्पर्य जैसलमेर, पी से पाली और बोल से लीजिए दोस्तों भुज और लद्दाख। अब दूसरा उपकेंद्र है दोस्तों, दूसरा केंद्र है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? सेवर भरतपुर में। कहाँ है ये? सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 20 अक्टूबर 1993। स्थापना कब की गई? 20 अक्टूबर 1993 में। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो सरसों में अनुसंधान कार्य करना, सरसों अनुसंधान करना। तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 20 अक्टूबर 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका प्रमुख कार्य दोस्तों सरसों में अनुसंधान करना। इसका वर्तमान नाम क्या है? अभी वर्तमान में इसका वर्तमान नाम, तो वर्तमान नाम की बात करें दोस्तों तो अब इसे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय। इसका वर्तमान में क्या नाम है दोस्तों? इसे किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। स्थान की बात करें दोस्तों ये कहाँ है? तो तबीजी अजमेर में। तबीजी अजमेर। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2000 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों ये कहाँ है? बाजरा अनुसंधान केंद्र। तो स्थान की बात करें दोस्तों तो मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तबीजी अजमेर में। इसकी स्थापना कब की गई? 2000 में। नेक्स्ट है बाजरा अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों ये कहाँ है? मंडोर जोधपुर में।
नेक्स्ट है दोस्तों बेर अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? बेर अनुसंधान केंद्र। बेर अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट केंद्र है दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म का है दोस्तों जैतसर। जैतसर कहाँ है दोस्तों? अनूपगढ़ में। नवगठित जिला है दोस्तों अनूपगढ़। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। ऊन अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों? अंबिका नगर टोंक में। ये क्या है? अंबिका नगर टोंक। केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म, ये कहाँ है दोस्तों? सूरतगढ़ गंगानगर में। दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर, तो इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 1956 में। 1956 में किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? सूरतगढ़ गंगानगर में। और ये कब की गई दोस्तों? 1956 में या 15 अगस्त 1956। 15 अगस्त 1956 में किसकी सहायता से की गई? रूस की सहायता से। जबकि केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय कृषि फार्म तो ये जैतसर अनूपगढ़ में है। ये किसकी सहायता से स्थापना की गई इसकी? तो कनाडा के सहयोग से। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई दोस्तों? कनाडा के सहयोग से। जबकि केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर इसकी स्थापना 1956 में रूस की सहायता से की गई। नेक्स्ट है दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, या इसे बोलते हैं दोस्तों आफरी, AFRI। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? समय की बात करें तो 30 जून 1987 को। इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? कार्य की बात करें तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र का कार्य क्या है? वन अनुसंधान करना, शुष्क क्षेत्रों में वन अनुसंधान करना। इसका कार्य कहाँ कहाँ किया जा रहा है इसके द्वारा? तो राजस्थान, गुजरात, इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? वन अनुसंधान या फिर शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन अनुसंधान करना। वन अनुसंधान करना। तो दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 30 जून 1987 को। इसका प्रमुख कार्य देखें दोस्तों तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन अनुसंधान का कार्य किसका है दोस्तों? आफरी का
या केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र का? नेक्स्ट केंद्र है दोस्तों रूपायन शोध संस्थान। रूपायन शोध संस्थान। रूपायन शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों तो इसके संस्थापक किसे कहते हैं? रूपायन शोध संस्थान के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो कोमल कोठियारी। कोमल कोठियारी और प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा। विजयदान देथा। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1960 में। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1960 में। किसके द्वारा? कोमल कोठियारी और विजयदान देथा के सहयोग से रूपायन शोध संस्थान की स्थापना जोधपुर में की गई। नेक्स्ट है दोस्तों मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? तो बोरवट बांसवाड़ा। बोरवट जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बोरवट बांसवाड़ा में। चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं जवार अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? जवार अनुसंधान केंद्र। जवार अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? वल्लभ नगर उदयपुर में। वल्लभ नगर जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो स्थापना की बात करें तो जवाहर अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1970 में। नेक्स्ट देखते हैं इसबगोल अनुसंधान केंद्र। इसबगोल अनुसंधान केंद्र। इसबगोल अनुसंधान केंद्र तो ये कहाँ है दोस्तों? तो स्थान की बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? इसकी स्थापना 1993 में की गई। स्थान की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? तो बिछवाल बीकानेर में। बिछवाल बीकानेर। तो दोस्तों राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1993 में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय
अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो ये कहाँ है दोस्तों? जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कपास सुधार परियोजना केंद्र, कपास सुधार परियोजना केंद्र, कपास सुधार परियोजना केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों? स्थान की बात करें दोस्तों, ये कहाँ है? गंगानगर में, गंगानगर में। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। सामाजिक कार्य व अनुसंधान केंद्र, तो सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये अजमेर में आता है, तिलोनिया अजमेर। ये कहाँ है दोस्तों? तिलोनिया अजमेर। नेक्स्ट है भारतीय मानव विज्ञान, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों? स्थान की बात करें तो ये कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ है? तिलोनिया अजमेर में। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत। थैंक्स।